हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप भी वृत्त के बारे में मैं आपको बताई थी इसके पहले वीडियो में कि वृत्त क्या होता है और वृत्त के जो केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं, जीवा, त्रिज्या, ये सब क्या होते हैं। तो और हम प्रमेय देखे थे, 1 या 2 या 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले कितनी वृत्त बनते हैं। और हम प्रमेय देखे थे कि वृत्त की छेदन रेखा और स्पर्श रेखा देखे थे, और स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय देखे थे, और उसके बाद स्पर्श रेखा त्रिज्या प्रमेय का विलोम भी देखे थे, और स्पर्श रेखा खंड का प्रमेय देखे थे। और इसके बाद आज हम यहाँ पे 3.1 प्रश्न संग्रह देखेंगे। अभी यहाँ 3.1 प्रश्न संग्रह में देखेंगे सवाल पहला क्या दिया हुआ है। अभी सी केंद्र, अभी यहाँ पे दिया हुआ है सी केंद्र वाला वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अभी यहाँ पे जो त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है, बरोबर। और ए बी, जो ए बी है, ए बी को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। और इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो अभी यहाँ पे उत्तर क्या पूछा है कि कोण सी ए बी का माप कितने अंश का होगा। जो सी ए बी बन रहा है, जो कोण सी ए बी बन रहा है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है ए पर, वो कितना अंश होगा। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले सी ए खींचने पर, क्या खींचने पर? सी ए खींचने पर, सी ए यहाँ पे खींचा गया है, बराबर। सी ए खींचने पर यहाँ पर जो सी ए बी कोण जो बनेगा, ये कितने अंश का बनेगा? कितने अंश का बनेगा? यहाँ पे अगर सीधा लाइन, क्योंकि बच्चों यहाँ पे सिर्फ सर्कल दिया रहेगा, स्पर्श रेखा दिया रहेगा, और त्रिज्या आपको खुद बोला है कि खींचने के लिए, बराबर। यहाँ पे रचना हमें खुद करना पड़ेगा। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, बराबर। अब यहाँ पे सी ए बी, अभी सी ए बी का माप कितने अंश का होगा। तो यहाँ पे जब हम रेख सी ए खींचने पर, अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रेख सी ए, क्या? सी ए खींचने पर यहाँ पे जो कोण निर्माण होगा, कौन सा कोण? सी ए बी। क्या पूछा है? इसलिए जो कोण सी ए बी, ये कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। और क्यों होगा? तो यहाँ पे हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे? स्पर्श त्रिज्या प्रमेय से। किससे? स्पर्श त्रिज्या प्रमेय से। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, किससे आ गया? स्पर्श त्रिज्या प्रमेय। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे स्पर्श रेखा है, उस पर त्रिज्या है, इसलिए स्पर्श त्रिज्या प्रमेय से यहाँ पे कोण जो है कितना आ जाएगा? सी ए बी बराबर 90 अंश। और सेकंड भी देख लेते हैं, बिंदु सी। अभी बिंदु यहाँ पे सी जो है, रेख ए बी से कितनी दूरी पर है? अभी ए बी से सी जो है, ए सी कितनी दूरी पर है, ये हमें आंसर लिखना है। तो बच्चों यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। कारण इसमें क्या होगा? कारण लंब दूरी। अभी कारण क्या होगा? यहाँ पे लंब दूरी के कारण यहाँ पे जो ए बी की लंबाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? जो ए बी रहेगा, ए बी कितना रहेगा? ए बी 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या ए बी पूछा है, तो ए बी कितनी दूरी पर है? तो ए बी कितनी दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। कारण, अभी कारण क्या होगा? कारण लंब दूरी। किसके कारण? जो कारण होगा, कारण क्या होगा? हम कारण लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे यहाँ पे? लंब दूरी से यहाँ पर क्या हो जाएगा? लंब दूरी से यहाँ पे ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। किस कारण? लंब की दूरी के कारण। अभी थर्ड देख लेंगे, थर्ड में क्या दिया हुआ है? सी ए बी। अभी सी ए बी जो है, यहाँ पे थर्ड में क्या बोला है कि लेंथ जो डिस्टेंस ए बी है 6 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है, बी सी, यहाँ पे बी सी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे बी सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर बी सी को मिला देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक त्रिभुज बन जाएगा, और वो भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज क्या बन जाएगा? ए सी बी। क्या बन जाएगा? ए बी सी। अभी ए बी सी त्रिभुज में है, तो अभी यहाँ पे हम त्रिभुज ले सकते हैं। क्या लेंगे? अभी त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि सी ए बी कितना अंश है कि यहाँ पे सी ए बी, जो कोण सी ए बी कितना अंश बन रहा है? 90 अंश बन रहा है। सी ए बी हम क्या लिख देंगे? 90 अंश लिख दिया। अभी पाइथागोरस प्रमेय लिख लेते हैं। सी ए बी 90 अंश है, इसलिए त्रिभुज क्या बनेगा? त्रिभुज सी ए बी में, इसलिए त्रिभुज सी ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? सी बी का स्क्वायर। क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग? सी बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस सी बी का स्क्वायर, फिर बरोबर करके क्या हो जाएगा? अभी सी बी क्या है? कर्ण है, तो कर्ण बरोबर हो जाएगा सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो सी ए का स्क्वायर क्या लिखेंगे? सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लिख दिए। इसके बाद हम बच्चों यहाँ पे
अभी जिसका वैल्यू हमें पता है वो रख देते हैं। अभी वैल्यू किसका किसका पता है, BC नहीं पता है, तो BC को क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। C भी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, बरोबर। CA, अभी CA आपको पता है, CA कितना दिया हुआ है, अभी CA कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। CA कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे उसको, 6 यहाँ पे लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर, 6 स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस AB, अभी AB बच्चों दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है AB, तो यहाँ पे भी हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे, बरोबर। अभी यहाँ पे 6 का स्क्वायर आपको पता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 36, इसलिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 36। अभी BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 36, और प्लस यहाँ पे 6 का, इसका भी 36 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो बच्चों अभी BC का स्क्वायर बराबर 72 आ गया। अभी इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। अभी वर्गमूल निकालेंगे तो अभी 72 किसके टेबल में आता है, अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे 36 2 जा 72, 36 का कितना होता है, 6 होता है, तो इसलिए हमें BC का अभी वर्गमूल लेने पर यहाँ पे 36 2 जा कितना होता है, 72 होता है। अभी 36 का वर्गमूल निकलता है, इसलिए BC बराबर कितना हो जाएगा, अभी वर्गमूल 6 हो जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, कड़ी में बच जाएगा, 6 कड़ी में 2 आ गया, कितना, 6 कड़ी में 2 सेंटीमीटर किसका माप आ गया, BC, क्योंकि यहाँ पे बच्चों BC पूछा गया था, BC पूछा गया था, इसलिए BC का वैल्यू आ गया। अभी हम यहाँ पे थर्ड हो गया। अभी हम फोर्थ देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अभी कोण ABC, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कोण ABC, क्वेश्चन नंबर 4, अभी यहाँ पे कोण ABC का माप ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, माप कितने अंश का है, बोला है कि कितने अंश है, क्यों, कारण भी पूछा है क्यों। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अभी कोण ABC कितना हो जाएगा, ABC मतलब जो कोण B बन रहा है वो कितने अंश का होगा, यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी ABC त्रिभुज ले लेंगे। क्या बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है ABC, तो त्रिभुज ABC बन रहा है, तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ABC लिख देंगे। क्या लेंगे कि त्रिभुज ABC में, अभी ABC में यहाँ पे देखेंगे जो CA और AB दोनों सर्वांग सम है, मतलब दोनों क्या हैं, बरोबर हैं, इसलिए CA हम लोग इसमें CA किसके बरोबर है, AB के बरोबर है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। क्यों बरोबर है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रत्येक लंब क्या है, 6 सेंटीमीटर, इसकी जो प्रत्येक लंबाई है इसकी कितना है, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। प्रत्येक की लंबाई क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रत्येक की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हम क्या लिख सकते हैं, जो कोण B और C दोनों बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 भुजा बराबर होता है तो 2 कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण जो कोण ABC किसके बराबर हो जाएगा, कोण ACB के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु से यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। और यहाँ पे माना जो कोण ABC है और कोण ACB है, एक इसको हम x मान लेते हैं। माना कि दोनों कोण क्या मान लेंगे कि कोण ABC बराबर कोण ACB, ये क्या है, x अंश है, बराबर, ये x अंश हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ले लेते हैं। माना कि त्रिभुज अभी कोण तो मान लिए, बराबर, x मान लिए। अभी त्रिभुज ABC में अभी बच्चों यहाँ पे हम तीनों कोण ले लेते हैं। अभी तीनों कोणों के मापों का योगफल आपको पता है कितना अंश होता है, 180 अंश होता है। इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C लेते हैं, बराबर। कोण A अभी हम लोग क्या लिख देंगे, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है, 180 अंश। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, तीनों कोणों के मापों का योगफल अभी कितना होता है, 180 अंश होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 180 अंश लिख देंगे। अभी बच्चों आपको यहाँ पे पता है कि जो कोण A है वो कितना अंश है, 90 अंश।
क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए पे कितना बन रहा है 90 अंश बन रहा है, दत्त दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 अंश लिख देंगे। और प्लस जो कोण बी है, कोण बी इसको और कोण सी को हम लोग यहाँ पे एक्स माने, कोण बी और कोण सी को हम क्या माने हैं एक्स, इसलिए यहाँ पे एक्स रखेंगे और बरोबर 180 अंश। अभी 90 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स और एक्स 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 और माइनस कितना 90। अभी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 में से 90 अगर माइनस करेंगे बच्चों आ जाएगा कितना 90। अभी 90 आ गया और जो 2 है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अभी 2 से अगर डिवाइड करेंगे 90 को तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45। किसका मान आ गया एक्स का मान कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, बरोबर 45 डिग्री आ गया। मतलब कोण ए बी सी और कोण ए सी बी ये कितना आ गया 45 आ गया, कितना आ गया 45। लेकिन बच्चों आपको ए बी सी पूछा है तो अभी इसलिए कोण ए बी सी बरोबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, बरोबर ये आंसर अपना आ गया। कोण ए बी सी पूछा था इसलिए कोण ए बी सी आ गया कितना 45 डिग्री। और हम देख लेते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हो, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाएं भाग में स्थित बिंदु आर से खींचे गए आर्यम और आर्यन स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु यम और एन पर स्पर्श करते हैं। यदि लेंथ ओ आर बराबर 10 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो यहाँ पे हमें प्रश्न प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इसके बाएं भाग में स्थित आर, अभी आर है यहाँ पर, आर एक बिंदु है और इस पे आर्यम और आर्यन, यहाँ पे आर्यम और आर्यन स्पर्श खंड वृत्त को यम और एन पर स्पर्श करता है। किस पर यम और एन पर स्पर्श करता है। तो लेंथ ओ आर, जो लेंथ ओ आर दिया है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे पूरा अगर पूरा देखेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा टोटल लेंथ कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे कि जो दिया है अभी इसमें दिया क्या है, इसमें लेंथ ओ आर दिया है, बरोबर लेंथ ओ आर पहले दिया है। तो यहाँ पे लेंथ ओ आर, तो इसमें हम पहला प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई मतलब कि यम आर, अभी यम आर स्पर्श रेखा है, बरोबर यम आर ज्ञात करना है। और क्या है एन आर है, तो एन आर यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अभी प्रत्येक स्पर्श रेखाखंड की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, अभी सबसे पहले हम ओ एम आर क्या लेंगे, ओ एम आर त्रिभुज लेंगे क्या लेंगे, पहला हल कर रहे हैं इसलिए त्रिभुज ओ एम आर में ओ एम आर जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, बरोबर। यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय ले लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में एम आर, यहाँ पे अभी 90 अंश के सामने ओ आर बन रहा है, ओ आर का स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर ओ एम का स्क्वायर और प्लस ओ आर का स्क्वायर, ओ आर हो गया एम आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम आर का स्क्वायर हो जाएगा, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, अभी मान लिख देते हैं। अभी ओ एम और किसका मान दिया है, ओ एम का मान दिया है, कितना दिया है यहाँ पे ओ एम 5 है, बरोबर। और पूरा ओ आर कितना है, ओ आर अभी ओ आर कितना दिया हुआ है, ओ आर कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए त्रिज्या 5 दिया हुआ है, पहले से त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर और पूरा ये जो कर्ण दिया हुआ है कितना है 10 है, तो यहाँ पे हम 10 का स्क्वायर लिख देंगे इक्वल टू ओ एम कितना 5 दिया है तो 5 का स्क्वायर और प्लस एम आर का स्क्वायर, तो अभी 100 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा प्लस एम आर का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अभी एम आर ज्ञात करना है, तो एम आर हम कैसे ज्ञात करेंगे, एम आर इक्वल टू अभी यहाँ पर 100 के पास 25 जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 75 आ जाएगा, तो एम आर का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 75। अभी इसका वर्गमूल लेंगे, अभी 25 तियाँ 75 होता है, बराबर 25 का वर्गमूल निकलता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है और 5
25 का हम लोग निकाल दिए 5 और 3 बच जाएगा, बराबर। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, बराबर। तो यहाँ पे आर एम कितना, एम आर कितना आ गया 5, कड़ी में 3 आ गया, बराबर। अभी एम आर, क्योंकि एम आर और एन आर ये क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं। क्योंकि जो अस्पर्श रेखा दोनों होती हैं वो क्या होती हैं, अस्पर्श त्रिज्या प्रमेय से दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एम आर किसके बराबर हो जाएगा, एन आर के बराबर हो जाएगा, मतलब आर एन के बराबर कितना आ जाएगा, 5 कड़ी में 3 आ जाएगा। और सेंटीमीटर लिख देंगे। किस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे, अस्पर्श त्रिज्या, किससे, अस्पर्श त्रिज्या प्रमेय से, अस्पर्श त्रिज्या प्रमेय से। बच्चों यहाँ पे दोनों जो अस्पर्श रेखा आ गए उसका मान आ गया 5 कड़ी में 3 आ गया, बराबर। अभी दूसरा पूछा है, अभी दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि अभी दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे कि कोण एम आर का मान, एम आर ओ का मान ज्ञात करना है। तो एम आर ओ का हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो बच्चों हम अभी पहला रफ कर देते हैं, दूसरा देखते हैं। अभी दूसरे में क्या दिया हुआ है, अभी कोण ज्ञात करना है। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे जो आर एम ओ है त्रिभुज, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहले तो क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, कोण। अभी कोण एम आर ओ का माप कितना होगा, कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पे हम कैसे हल करेंगे, पहले त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, आर एम ओ, क्योंकि आर एम ओ देख रहे हैं तो त्रिभुज आर एम ओ में, इसमें हम त्रिभुज में क्या देखेंगे कि जो ओ एम आर बन रहा है, कोण ओ एम आर बन रहा है, कितना अंश का बन रहा है, 90 अंश का। तो देखिए यहाँ पे जो एम पर बन रहा है, कितना अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है, बराबर। तो अभी 90 अंश का, एम पर 90 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पे हम किससे बन रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे अस्पर्श रेखाखंड से। किससे, अस्पर्श रेखाखंड से, अस्पर्श रेखाखंड प्रमेय से बच्चों। क्योंकि अस्पर्श रेखा जब जाती है तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं 90 अंश का कोण, बराबर। अभी ओ एम कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है ओ एम। अभी ओ एम हम लिख देंगे, ओ एम इक्वल टू कितना, 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर दिया है ओ आर कितना दिया है, 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए हम क्या लिख लेंगे, 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और इसके बाद ओ एम, अभी ओ एम देखेंगे, ओ एम जो है किसका हाफ होगा, ओ एम किसका हाफ होगा बच्चों, आपको पता है कि ओ एम जो है, ओ एम लंब है, किस पर लंब है, ओ आर पे लंब है, इसलिए आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ओ एम। अभी इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ओ एम जो है वो किसका आधा हो जाएगा, ओ आर का आधा हो जाएगा। क्यों आधा हो जाएगा, क्योंकि जो कोण है, कोण एम आर ओ 30 अंश का, जो कोण ओ एम आर बन रहा है वो कितने अंश का है, 30 अंश का है। कितने अंश का है, 30 डिग्री का है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 30 डिग्री। कोण एम आर ओ बरोबर कितना, 30 अंश का। कितने अंश का है, 30 अंश का है। इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे कि 30, 60, 90 वाले त्रिभुज के प्रमेय से। किससे, 30, 60, 90 वाले त्रिभुज के प्रमेय से। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30, 60, 90 वाले त्रिभुज के प्रमेय से, वाले त्रिभुज के प्रमेय से यहाँ पे कोण ओ एम बरोबर क्या आ जाएगा, 1/2 ओ आर। क्योंकि एम आर ओ का माप कितना होगा, तो ओ आर एम। अभी ओ आर एम कितना आ जाएगा, 30, 60, 90 के अंश से। तो इस प्रकार जो पूछा है कोण, कौन सा पूछा है, एम आर ओ। तो एम आर ओ जो कोण होगा बच्चों क्या आ जाएगा, कितना अंश आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए क्या लिख लेंगे, कोण एम आर ओ बरोबर कितना अंश आ जाएगा, 30 अंश। कितना, 30 डिग्री आ गया। ये अपना क्या है, आंसर है। तो क्यों, क्योंकि 30, 60, 90 के प्रमेय से। क्योंकि बच्चों यहाँ पे जब 60, यहाँ पे 90 बन रहा है तो यहाँ पे 60 बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, 30। क्योंकि यहाँ पे ओ एम क्या है, ओ एम पर लंब, ओ एम लंब है, ओ आर पे है, बरोबर। तो इसलिए जो आर कोण जो बनेगा वो कितना अंश हो जाएगा, 30। क्योंकि आपको पता है कि 30 अंश का जो सामने वाला भुजा होता है वो कर्ण का आधा होता है। मैं आपको बताई थी कि जो 30 अंश के सामने, क्योंकि 30 अंश के सामने का जो भुजा ओ एम है, बरोबर। ये क्या है, ओ आर कर्ण है, तो कर्ण का आधा हो जाएगा, बरोबर। आधा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का कोण कितना आ जाएगा, 90, 30 अंश आ जाएगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे, एम आर ओ कोण कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो इसी प्रकार अभी हम
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, यम आर एन का भी माप ज्ञात करना है। तो यम आर एन, तो बच्चों अभी यम आर ओ और यम आर एन बरोबर कितना आ जाएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले यम आर एन जो थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या दिया है कि यम आर एन कोण यम आर एन का माप कितना होगा। तो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हम 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बरोबर। तो इसका कितना आ जाएगा 60। तो इस किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे इसको, लेकिन तो यहाँ पे हम सबसे पहले यम आर एन जो कोण यम आर एन और यहाँ पे यम आर एन जो है वो यम आर ओ और ओ आर एन ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे बरोबर। और अभी यम आर ओ 2 भाग में बटा हुआ है। यहाँ पे यम आर एन कोण है 2 भाग में, किसमें यम आर ओ और ओ आर एन 2 भाग में बटा हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पे कोण यम आर ओ लिख लेंगे और प्लस कोण क्या लिख लेंगे, एन आर ओ कोण लिख लेंगे बरोबर। यहाँ पे 2 भाग में बढ़ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोण यम आर एन जो पूछा है अभी आपको पता है यम आर ओ कितना है, यम आर ओ 30 है, ये कितना है 30 है। और यहाँ पर ए भी 30 हो जाएगा बरोबर। 30 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसलिए यम आर एन बरोबर कितना आ जाएगा, 60 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यम आर एन यहाँ पे पूछा था। यम आर एन कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया बरोबर। बहुत ईजी था बच्चों। आप कुछ डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।